इवनिंग सर। राजेश जी, वेरी गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, इट्स 9:05। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अभी जो इंडेक्स एनालिसिस में मैं सारी बातें बताने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को लेके, मैं कोई लेवल या कुछ भी जो बाई सेल के बारे में बताऊंगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, वो प्योरली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी इंडेक्स में, स्टॉक में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ही संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ज़रा चार्ट देख लीजिए पहले। बैंक निफ्टी सभी लोगों को चार्ट दिख रहा है? एक बार यस नो कर दें। जी सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, तो अभी आज बहुत ही उठापटक रही होगी। बहुत लोगों को बाज़ार समझ में नहीं आया होगा। गैप डाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद बाज़ार ने बाउंस बैक किया। अगर आप लोगों ने पहले इंडेक्स एनालिसिस अटेंड किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि इस जगह जब बाज़ार गैप अप हुआ था, उस दिन से ही हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि बाज़ार अगर नीचे आ जाए, थोड़ा गैप डाउन भी खुल जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार एक अच्छे हाथों में है। क्योंकि बॉटम पर अगर आप देखें तो बाज़ार लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो बना के ब्रेकआउट करके बाज़ार जा रहा है इस तरह से। तो अब इम्पॉर्टेंट ये था कि ये स्विंग लो आज आज हालांकि गैप डाउन हो गया, बट स्विंग लो अगर टूटता है तो बाज़ार नीचे आ सकता था, बट बाज़ार ने यहाँ सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस बैक हो गया और क्लोजिंग आज ऊपर हुई है। बट ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं, ये क्लोजिंग हुई है एकदम रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे रेजिस्टेंस है वो। तो पहले तो ये देखा कि जो बाज़ार का जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड क्या था, अभी किस ट्रेंड में है। तो अगर आप अगले दिन जब प्लान करते हैं, कुछ भी ट्रेड प्लान करते हैं, अगर आप इंट्राडे चाहे स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी अगर आप प्लान करते हैं, तो आपके पास एक ट्रेंड का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि बाज़ार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड जब लेते हैं तो ट्रेड बहुत आसान हो जाता है प्लान करना। तो ज़रा देखिए बाज़ार इस जगह से ऑल टाइम हाई, मैं ओवरऑल चार्ट दिखाता हूँ तब समझ पाएंगे आप लोग। ये देखिए ओवरऑल चार्ट, इसको ज़रा देख लीजिए। अगर आप देखें बिल्कुल ऑल टाइम हाई से बाज़ार में निरंतर गिरावट आई है। यहाँ से बाज़ार सीधे नीचे आया था, अभी बाज़ार यहाँ कहीं खड़ा है। ठीक है, तो अब चार्ट को मैं फोकस करता हूँ बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट पे, ज़रा देखिए। तो अभी अगर देखें बाज़ार एकदम टॉप से जब गिरा है, तो जब बाज़ार की गिरावट होती है दोस्तों तो हमेशा एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाज़ार गिरता है इस तरह से, है ना। तो अगर इस तरह से बाज़ार जब नीचे आए तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड बाज़ार है। तो जब भी डाउन ट्रेंड बाज़ार होता है तो ऐसे में हम लोग ऑलवेज सेल करते हैं ब्रेकडाउन पर, और जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं सेल ऑन राइज, वहाँ से सेलिंग आती है। तो हर उछाल पे सेलिंग आती है। हम तब तक सेल करते रहते हैं जब तक बाज़ार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ नीचे जा रहा होता है, तब तक हम सेल करते हैं। लेकिन जैसे ही ये पिछला स्विंग हाई अगर ब्रेकआउट कर जाए तो हम बाई के बारे में सोचने लगते हैं। क्लियर। तो बाज़ार ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो जब बना दे, अब जब सेम लो बना रहा है तो आपको यहीं पर एक सिग्नल मिल गया था कि बाज़ार यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार नए नए लोज बना रहा था। नए नए लोज बनाने का मतलब है कि बाज़ार में सेलिंग साइड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बाज़ार डबल बॉटम बना दे, इसका मतलब है कि बाज़ार में अब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि सेलर्स एग्जॉस्टेड हो रहे हैं और बायर्स जो हैं वो रेडी हैं टेक ओवर करने के लिए बाज़ार को। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा दोस्तों तो फिर सेंटिमेंट बदल जाता है। अब जो सेलर्स थे वो बाज़ार से निकलते हुए दिखेंगे और बायर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं बाज़ार में। तो ज़रा देखिए बाज़ार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ऐसे था बाज़ार, फिर गैप अप, एक बार में ही बाज़ार ऊपर गया और कहाँ तक बाज़ार गया, ये देखिए गैप अप हुआ यहाँ पर, और बाज़ार की क्लोजिंग जो हुई थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास, ये है रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि जो लोअर लो था, लोअर हाई ब्रेकडाउन पॉइंट तो यही था दोस्तों। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है बाज़ार, देखिए इस जगह पहुँचते ही सेल ऑन राइज आया ना, यहाँ सेलिंग आ गई। तो अब जब बाज़ार यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ सेलिंग आनी चाहिए थी, यस और नो? यहाँ से बाज़ार में सेलिंग आनी चाहिए थी, रेजिस्टेंस था। तो ज़रा देखिए बाज़ार नीचे गिरा, रेड कैंडल। उसके बाद अगले दिन बाज़ार फिर से ब्रेकआउट कर गया, तो ये बिल्कुल नेचुरल था। बाज़ार तो ऐसे ही जाता है ना, हायर हाई हायर लो बना के, तो बिल्कुल ये ठीक था। और ये हम प्लान भी कर रखे थे उस टाइम में कि बाज़ार अगर नीचे आए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात होगी, हायर हाई हायर लो और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा। बट आज बाज़ार ने वापस हमें सरप्राइज़ किया कि गैप डाउन ओपन कर दिया, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लो था, ये टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाज़ार गैप डाउन हुआ, ऑर्गेनिक वे में नहीं टूटा। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। बाज़ार अगर कभी इस तरह से ऊपर जा रहा हो, अगर ऐसे ऊपर जा रहा हो और ये स्विंग लो है, ठीक है, बाज़ार ब्रेकआउट हो गया, तो हम प्लान करते हैं कि ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए। अगर स्विंग लो इस तरह से आके टूट रहा हो तो ये बिल्कुल सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि बाज़ार में सेलर्स बहुत अग्रेसिव हैं। लेकिन बाज़ार सीधे गैप डाउन खुल जाए, ये सीधे गैप डाउन खुल जाए, तो इसमें हाँ सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश हो सकता है,
लेकिन जो बाजार नीचे आया है ये बेस्ड ऑन सेंटिमेंट सिर्फ, मतलब ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो बेरिश होने की वजह से गैप डाउन खुल गया है, बट बाजार का ट्रेंड तो अप ट्रेंड था। ये ज़रा देखिए, इसको देखते हुए क्या लग रहा था, ट्रेंड अप ट्रेंड था ना, बाजार हायर हाई हायर लो, मतलब किसके कमांड में, किसके कंट्रोल में बाजार था, बायर्स के कंट्रोल में। ये तो सेंटिमेंट की वजह से गैप डाउन हो गया, यस जी और नो। सर। तो जिसकी वजह से देखिए गैप डाउन हुआ, बट उस गैप डाउन का कुछ असर नहीं पड़ा बाजार को, बाजार सीधे बॉटम से बाइंग एकदम ऊपर कहाँ पहुंच गया है, एकदम इस जगह पहुंच गया रेजिस्टेंस पे। ये अच्छी बात नहीं है कि बाजार ने क्लोजिंग नहीं दिया इसके ऊपर, ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया होता तो ये काफ़ी अच्छी बात होती दोस्तों, बट यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया है ना। ये ज़रा देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोअर लो था, लोअर हाई बाजार ने ब्रेक डाउन दिया, इस जगह से वापस ऊपर गया, इसी जगह से बाजार की गिरावट आई है। तो जब ये रेजिस्टेंस है तो वापस ज़रा देखिए बाजार घूमते टहलते पहुंचा यहाँ पे, यहाँ से वापस गिरावट आई, फिर ये ब्रेकआउट कर चुका था, तो ये तो अच्छी बात थी। बट आज बाजार गैप डाउन होने के बाद सस्टेन किया, नीचे रुका नहीं, ऊपर आया बाजार, सस्टेन नहीं किया, ऊपर आया। अब ज़रा देखिए यहीं पे खड़ा है बाजार रेजिस्टेंस पे, तो ये अच्छी बात नहीं है कि बाजार वापस उसी लेवल पे खड़ा है। तो अगेन हमें क्या चाहिए कि अब ये लेवल टूटना चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ना प्रीवियस डे का, इसके ऊपर अगर बाजार निकले तो आप बाई कीजिए, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा आपको, क्लियर, इस जगह आता दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाजार में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो देन ये लोअर हाई है, क्लियर। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा, मेजर टारगेट। तो बाजार अभी भी ठीक ठाक है, बट अब अगले दिन अगर बाजार, कल तो बाजार क्लोज है, अगर पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर हो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर बाजार अगर इसके यहाँ कहीं ओपन हो गया इस जगह पे, तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी दोस्तों। क्यों अच्छी बात हो जाएगी? ये बाजार अगर यहाँ ओपन होता है रेजिस्टेंस मिलेगा, इस जगह ओपन होते ही रेजिस्टेंस मिलेगा और बाजार में सेलिंग आएगी। तो जैसे ही सेलिंग आएगी आप डरिएगा मत, ये आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहचान के रखिए, ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट होगा। यहाँ आते ही वापस बाइंग आएगी। अब अगर इसके ऊपर निकले तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप बाई कीजिए, बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्लियर। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा अप साइड का। लेकिन इस लेवल को मार्क करके रखिए, ये क्रूशियल लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है। और उसके बाद तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, लोअर लो लोअर हाई, ये आप देख रहे हैं स्विंग लो, इसको मार्क करके रखिए। तो अगर बाजार इसी के पास सपोर्ट लिया है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर अगले दिन बाजार कहीं गैप डाउन खुल गया यहाँ, और अगर ये ब्रेक डाउन अगर हुआ, तो अब बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। अब आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पे। ये ज़रा देख पा रहे हैं आप लोग? अब आप समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, अब आप रिलेट कर पाएंगे कि ज़रा देखिए बाजार में 1 घंटे के चार्ट पर ये लोअर लो बाजार ने बनाया था, ये सपोर्ट था दोस्तों, यस और नो। बाजार ऊपर गया, ये सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हुआ, बाजार सीधे नीचे, मैं यहाँ तक रीड करता हूँ, यहाँ तक ये लोअर लो था, फिर लोअर हाई, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ ठीक इसी जगह से बाजार फिर से नीचे आ गया, ये लोअर लो। अब अगर आप देखिए घूमते टहलते बाजार जब यहाँ पहुँचा था सेम हाई के पास, यहाँ पहुँचा, इस जगह से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे आ गया था। अब यहाँ पे ज़रा देखिए अगले दिन, मतलब प्रीवियस डे, इसके पहले वाले दिन ज़रा देखिए बाजार ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो, ये ब्रेकआउट हो चुका था और सस्टेन कर रहा था बाजार, है ना, इसके ऊपर, इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो ये अच्छी बात थी। इसके बाद हम प्लान कर रहे थे कि बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, बीच में है टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था। बट आज बाजार की ओपनिंग हो गई नीचे, ये स्विंग लो के नीचे ओपनिंग हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं हुई। बाजार नीचे ओपन हो गया, बट ये सेंटिमेंट की वजह से, जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उसकी वजह से बाजार में सेंटिमेंट की वजह से गैप डाउन ओपन हो गया। बट क्या आपको लग रहा था बाजार में इंडियन मार्केट में जो ट्रेडर हैं वो क्या बेरिश थे? क्या आप और हम क्या बेरिश थे बाजार को लेके? नहीं सर। नहीं, नो हमारा सर। सेंटिमेंट तो बुलिश था, हमारा सेंटिमेंट तो बुलिश था, हम ब्रेकआउट पे बैठे थे हम, है ना, एकदम बुलिश थे। तो जिसकी वजह से बाजार गैप डाउन तो दिखाया, बट कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ बाजार में, सीधे बाजार बॉटम से आया। लेकिन अब जरा देखिए बाजार यहीं खड़ा है ना, पिछली बार तो ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा था, अभी यहाँ खड़ा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए बाजार, अगर यहाँ से नीचे आए तो फिर बाजार यहाँ तक आ सकता है। तो ये स्विंग लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिस तरह से आज बाजार ने ब्रेकआउट, ये यहाँ बॉटम से रिकवरी दिखाया है, तो अभी दिख रहा है बाजार में स्ट्रेंथ। अगर कल बाजार थोड़ा नीचे आ भी जाए, अगर थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ भी जाए, तो आप डरिएगा मत, ये ब्रेकआउट अगर हो तो फिर से बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट कुछ यहाँ बुक कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला स्विंग हाई, ये स्विंग हाई हमारा टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट, यस और नो? यस सर। है ना। तो आप कंफर्टेबली यहाँ तक बैठे रहिए, बाजार इतना टारगेट आपको देखे जाएगा। इसके ऊपर अगर गया तो फिर अगेन ये लो जो है, लो, ये लो पॉइंट, ये ध्यान रखिए। इसके बाद ये ब्रेकडाउन पॉइंट, इसे ध्यान रखिए, ये नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा।
सो इस तरह से आप अप साइड के 1 2 3 टारगेट प्लान कीजिए। मेजर टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि बाजार में यही स्विंग हाई है। तो इस जगह जब बाजार पहुंचेगा तो वापस यहाँ सेलिंग आते हुए देखेंगे इस जगह से, ठीक है। सो बाजार अभी भी अच्छे कंट्रोल में है। तो चिंता की बात तब होगी जब ये लो टूट जाएगा, ये लो टूटेगा। तो ये लो टूटेगा तो फिर बाजार ये वापस गैप फिल करता हुआ दिखेगा। बीच में इंपॉर्टेंट लेवल ये है, एक स्विंग लो है ये, है ना, ये स्विंग लो है। बट बाजार फिर ये गैप फिल भी कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है बाजार। तो अभी जब तक इसके ऊपर है बाजार, इस यहाँ ऊपर निकलेगा बस बाई कर दे रही है। पुल बैक अगर आया, नीचे अगर आया बाजार, वापस बाइंग आएगी। ब्रेकआउट अगर हो बाजार, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से बाइंग आएगी। हर ब्रेकआउट पे बाइंग आएगी, हर पुल बैक पे बाइंग आएगी अप ट्रेंड बाजार में, ठीक है। तो अभी सिर्फ बाइंग के बारे में सोचिए, कोई सेलिंग नहीं करना है। आते हैं अभी निफ्टी देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये ज़रा देखिए, अगर इस कैंडल को अगर आप हटा दें, इस कैंडल को अगर आप हटा दें तो ये अच्छा फॉर्मेशन था ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट कर चुका था बाजार, कर चुका था ना। इसने सारा खेल खराब कर दिया बाजार ने, कि बाजार, अच्छी बात तो ये हुई कि इस लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर ये ऐसे टूट के यहाँ क्लोजिंग हो जाती तो स्विंग लो टूट गया ना फिर बाजार में, तो फिर बाजार नीचे आता हुआ दिखता। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बॉटम से बाजार ऊपर की तरफ आ गया है। अब यहाँ जहाँ पे खड़ा है वो रेजिस्टेंस है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। बाजार नीचे आया, ये लोअर लो लोअर हाई, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, यस और नो, यस सर। है ना। तो बाजार वहीं पे खड़ा है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि बाजार रेजिस्टेंस पे खड़ा हो। तो जब तक बाजार रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसे खड़ा हो तो अभी आपको अलर्ट रहना चाहिए दोनों साइड के लिए, कि बाजार नीचे भी गिर सकता है। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, कैसे रेजिस्टेंस मैं मार्क कर देता हूँ, वरना जो नए लोग होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। मैं मार्क करके थोड़ा स्लो समझाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को, ब्रेक डाउन पॉइंट है सर। हाँ राइट, नहीं कई नए बच्चे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे। तो जो नए लोग हैं उनके लिए लेवल मैंने मार्क किया। अब समझाता हूँ आपको, अब समझ पाएंगे। बाजार दोस्तों जब ऊपर से गिरता है ऐसे लोअर लो इसको रीड करते हैं, ऊपर गया लोअर हाई। ज़रा देखिए जहाँ से बाजार ऊपर गया तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, हाँ या ना, सपोर्ट होगा ना। जब ये सपोर्ट टूट जाए, ये वाला सपोर्ट जब टूट जाए तो वापस ऊपर जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। देखिए ठीक इसी जगह से फिर से गिरावट आई। तो जब यहाँ से बाजार ऊपर गया तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यस और नो। अब जब बाजार नीचे टूटेगा तो ये सपोर्ट जहाँ से टूटा है वापस ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, यस और नो, करेगा ना। फिर बाजार जब नीचे आ रहा है, Yes, sir. स्विंग लो ये है। तो अभी जब बाजार नीचे आया, यहीं सपोर्ट ले लिया बाजार, अभी तोड़ा नहीं है, बट मेजर स्विंग लो ये तोड़ दिया यहाँ पे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, है ना। फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया, बाजार नीचे आया। अभी सोचिए ब्रेकआउट अगर हो गया, वापस ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अब ज़रा देखिए इसके बाद सीधे गैप अप हो गया यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर खुल गया। तो पहले अगर ये ऊपर ऐसे से जाता तो ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता दोस्तों, हाँ या ना। यस सर। बट बाजार अगर सीधे Yes, sir. गैप अप हो जाए इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब तो सपोर्ट का काम करेगा ना, इसके ऊपर अगर खुल जाए तो बाजार, यस सर। तो बाजार देखिए इसके ऊपर खुला और ऊपर चला गया। अगले दिन बाजार की ओपनिंग जो हुई गैप डाउन इस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे, और बाजार की क्लोजिंग हुई नीचे। तो इसमें मैंने बताया भी था कि बाजार अगर पिछले कैंडल के लो के नीचे चला भी जाए तो डरेगा मत, बाजार अभी भी अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरह का फॉर्मेशन है। तो चलिए ठीक है, हायर लो बना तो ये बहुत ही शानदार फॉर्मेशन था। अगले दिन फिर बाजार की जो ओपनिंग हुई वो गैप अप पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर, और इस बार बाजार ने ब्रेकआउट भी कर दिया। तो ये बहुत ही शानदार था। लेकिन आज बाजार ने क्या किया, इस स्विंग लो के नीचे ओपनिंग दे दिया बाजार ने। तो चलिए ठीक है, ओपनिंग हुई, हो सकता था बाजार अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता तो फिर ये फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड का हो जाता, होता ना डाउन ट्रेंड का। लेकिन Yes, बाजार sir. लेकिन लेकिन बाजार सर, ने, हाँ यस सर। लेकिन बाजार ने क्या किया, सर हाँ जी बताइए। सर मैं तो ये कह रहा था सर, ओपनिंग ही सपोर्ट पे हुई है आपसे। हाँ ये सपोर्ट है, ये है ना यहाँ पे। जी सर। हाँ, तो अभी बाजार यहाँ से ऊपर गया। अब जरा देखिए ये जो रेजिस्टेंस के पास खड़ा है बाजार, है ना। तो रेजिस्टेंस के पास जब खड़ा रहे बाजार तो आप अलर्ट रहिए कि बाजार कहीं कल थोड़ा नीचे अगर आया और ऊपर जाके कहीं इस लेवल को ब्रेक डाउन अगर कर दे तो वापस बाजार आता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, जो आज की ओपनिंग प्राइस है वहाँ तक। तो अच्छी बात कब होगी, जब बाजार फ्लैट ओपन हो और ये ब्रेकआउट अगर हो जाए। ब्रेकआउट अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, यही होगा ना नेक्स्ट टारगेट, क्लियर। ये अगर ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, दिस वन, यस और नो, स्विंग हाई। स्विंग हाई, क्लियर सभी लोगों को। तो ये इस तरह से आप टारगेट प्लान Yes. करेंगे। आते हैं आर्ली चार्ट। ये ज़रा देखिए हम खड़े हैं बिल्कुल सपोर्ट पर ही खड़े हैं,
सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस पर ही खड़े हैं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ज़रा देखिए बाजार जहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, यही वो ब्रेकडाउन पॉइंट है। बाजार नीचे यहाँ आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया यहाँ से, बाजार नीचे आया। अब चलिए मैं यहाँ से एक बार में जोड़ देता हूँ। बाजार यहाँ से आया, ये ब्रेकआउट कर गया, तो ये जो लेवल था ये ब्रेकआउट जब हो जाए वापस आए तो सपोर्ट का काम करता है ना। फिर बाजार अगले दिन नीचे आया बट वापस से बाजार ऊपर चला गया और यहाँ पे पहुँच गया बाजार। आज बाजार की जो ओपनिंग हुई है स्विंग लो के नीचे, बट अच्छी बात यह है कि इस स्विंग लो के नीचे ओपन होने के बावजूद भी बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई और सीधे बाजार यहाँ पे खड़ा हो गया और ये इस जगह जाके ऐसे सपोर्ट के पास खड़ा है। ये अभी फिलहाल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है। 1 घंटे के चार्ट को अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होके बाजार ऐसे खड़ा है। अगर यहाँ से ओपनिंग होने के बाद थोड़ा ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर हो जाए दोस्तों, फिर बाजार नीचे आएगा, कहाँ तक आ जाएगा? जो आज की ओपनिंग कैंडल है ना, ये ओपनिंग कैंडल का जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ तक आता हुआ दिख जाएगा, बाजार दिख जाएगा अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो, है ना। सो बाजार अगर इसके ऊपर निकले, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर अगर निकले तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए? ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ है, ये स्विंग लो आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट होगा ऊपर, यहीं से बाजार नीचे आ गया ना। हाँ, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये जो ये हायर हाई हायर लो ये देख पा रहे हैं आप, तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। आप लोगों को छोटा टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा टारगेट नहीं है, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, ये काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट है, ये इतना आराम से लेके जाइए। कितना पॉइंट है ज़रा देख लीजिए आप लोग। अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये प्रॉफिट छोटा नहीं है, ये लगभग 100 पॉइंट है। तो निफ्टी में 100 पॉइंट छोटा होता है इंट्राडे में, है ना। हाँ, तो काफ़ी ठीक ठाक लेवल है, तो इतना आराम से अचीव करके ले जाइए। तो बाजार थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है, थोड़ा सा आप लोग प्राइस एक्शन को समझेंगे तो आराम से ट्रेड ले पाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बाजार यहाँ पे खड़ा है, ध्यान से देखिएगा, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटा तो बाजार फिर नीचे यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, और अगर ये टूटा, ये लेवल टूटा, आज का जो हाई है, आज का हाई अगर टूटा तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, क्लियर। उसके बाद ये टारगेट दिखता ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सो इस तरह से आप अपसाइड का प्लान कीजिए। अभी आते हैं, अच्छा हाँ, अगर कहीं गैप अप खुल गया, प्लीज़ माइक म्यूट कर लें, इसका माइक ओपन है। सो अगर बाजार गैप अप हो गया तो क्या करेंगे हम? अगर गैप अप ओपन हो गया तो उसके लिए भी तैयारी हमारी होनी चाहिए कि बाजार में नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो इस जगह से अगर मैं रीड करूं तो ये लोअर लो था, लोअर हाई हमने यहाँ तक भले ही मार्क किया है, लोअर हाई इस जगह तक, बट इसके ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो आपको देखना है, कहाँ कहाँ बाजार रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर कहीं बाजार इसके ऊपर निकल जाए, इस तरह से अगर गैप अप हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट क्या सीधे बाजार यहाँ पहुँच जाएगा? नो, बीच में हर्डल है। कहाँ कहाँ हर्डल है? तो ज़रा देखिए, इस रेड कैंडल को देखिए, बाजार जब यहाँ से नीचे जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, इसी जगह से ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर, क्लियर। अगर इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, इसके बाद ये हाई होगा, क्लियर, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देंगे। अब जोन नहीं हो सकता है सर, ये तो जोन हो जाएगा ना। हाँ, जोन अगर मार्क कर लेंगे तो जोन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एक लाइन मार्क करेंगे तो ठीक ठाक पॉइंट है ये। अगर आप जोन मार्क करेंगे यहाँ से लेके तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, देख रहे हैं इस तरह से, इतना थिक जोन हो जाएगा। दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप ऐसे जोन मार्क करेंगे तो इतना थिक, इसमें आप आराम से एक ट्रेड प्लान कर लेंगे कि नहीं, है ना। ये देखिए कितने पॉइंट का है ये, लगभग 100 पॉइंट का गैप है, तो 100 पॉइंट में तो हम एक ट्रेड ले लेंगे, है ना। देख रहे हैं आप? जी सर, 100 पॉइंट में ट्रेड ले लेंगे, इसलिए एक एक लाइन मार्क कर लीजिए ताकि आपको एक आराम से ट्रेड मिल जाए वहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट, सेंसेक्स देख लेते हैं। अब ये है सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स और निफ्टी एक जैसा ही रहता है, तो इसको भी देख लीजिए। बिल्कुल वहीं पे खड़ा है जहाँ से ब्रेकआउट, अगर आप देखें, बाजार लोअर लो लोअर हाई, यही वो ब्रेकडाउन पॉइंट था। बाजार नीचे है, ऊपर गया, यहाँ हर्डल फेस किया, बाजार नीचे। अभी ज़रा देखिए, बाजार ऊपर जाके आके सपोर्ट लिया था यहाँ पे रेड कैंडल ने, फिर बाजार ऊपर गया, ये डबल टॉप जैसा बन गया। आज ज़रा देखिए बाजार गैप डाउन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग है ना, देख पा रहे हैं सभी लोग। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारा मैक्सिमम टच है, क्लियर। सो अभी आप लोग देख पाएंगे कि बाजार ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये अच्छी बात हो गई है कि बाजार ओपन भले ही नीचे हुआ, स्विंग लो के नीचे, ये ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, सेम हाई बनाया बाजार, आज गैप डाउन हो गया। अगर ये सोचिए बाजार ऑर्गेनिक वे में ब्रेकडाउन अगर होता, स्विंग लो तोड़ता, तो फिर बाजार नीचे की तरफ आ सकता था।
बट बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाया और सीधे ऊपर गया इस लेवल के ऊपर। तो ये अच्छी बात हो गई है कि जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर कल बाजार कहीं, कल मतलब डे आफ्टर टुमारो बाजार अगर ओपनिंग फ्लैट अगर हो यहाँ पे, इसके बाद अगर ब्रेकआउट अगर हो, तो आप यहाँ तक भी सोच सकते हैं बाजार में, ठीक है ना। इस कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट यही होगा, यस और नो, स्विंग हाई है ना। तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा, Yes, sir. हाँ, तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा प्लान हम कर सकते हैं। अभी आते हैं आर्ली चार्ट। डाउन साइड में अगेन ये ध्यान रखिएगा, ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर गैप डाउन अगर खुल गया तो अब सेंटीमेंट आप देख रहे हैं, ये हायर हाई हायर लो सेम हाई बना। अब बाजार यहाँ से ऐसे गया तो फिर अब ये फॉर्मेशन ऐसा चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, डाउन ट्रेंड का। तो फिर ऑलवेज ब्रेक डाउन पे सेल होगा और सेल ऑन राइज, हर उछाल पे सेलिंग आएगी। तो ये एकदम बहुत क्रूशियल लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। आते हैं अभी 1 घंटे के चार्ट पर। इसमें ज़रा देखिए, बाजार ने ब्रेकआउट कर दिया है, आके सपोर्ट लिया है और यहाँ खड़ा है। अगर बाजार कल यहाँ ओपन हो जाए, एकदम यहीं पे ओपन हो जाए, और अगर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहले तो डे का हाई हमारा टारगेट होता है। डे का हाई चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार अगर यहीं फ्लैट ओपन अगर हो जाए इस जगह पे, यहाँ से बाजार अगर ऊपर जाए तो हम बाई करते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, डे का हाई तक ही प्लान हम करते हैं, यस और नो। फर्स्ट टारगेट यही होगा। अगर बाजार इसके ऊपर निकले तो आप देखा कीजिए, बाजार जब नीचे आया था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसे ही बाजार नीचे आया था। तो ये वो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। देख रहे हैं आज का जो हाई है ब्रेकआउट पॉइंट था, यहीं से बाजार ऊपर की तरफ निकला था। तो अगर बाजार अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, फिर ज़रा देखिए, बाजार जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, दिस वन होगा नेक्स्ट टारगेट। इसके बाद अगर ऊपर गया तो ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, सभी क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो डेली जी, टाइम सर। अर्ली टाइम फ्रेम पे ये हमारा अप साइड का तीनों टारगेट है। और डाउन साइड का टारगेट अगर ये ब्रेक डाउन अगर होता है, बाजार अगर ऐसे हायर हाई बनाया हायर लो, कहीं अगले दिन बाजार ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाके ब्रेक डाउन अगर कर दे, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा, है ना। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये जो पर्पल जोन का लोअर लाइन देख रहे हैं ये होगा। नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, जहाँ से ब्रेकआउट होता है, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, तो डाउन साइड का दोनों टारगेट आपके पास है, अप साइड का ऊपर दोनों टारगेट है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये इंडेक्स एनालिसिस में यही सारे लेवल्स थे। अब जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके आप लोग हाथ उठाइए, सभी के सवाल मैं लूँगा। अभी मैं फिलहाल इसको Thank यहाँ you, तक sir. मैं थैंक यू सो मच इसको यहाँ तक मैं स्टॉप कर देता हूँ।